नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक शब्दों का मायाजाल नहीं बल्कि एक अटूट विश्वास और दिव्य कृपा का जीवंत प्रणाम है। यह कहानी आपको बताएंगी कि कैसे जब हमारे रास्ते सारे बंद हो जाते हैं तब भी एक शक्ति जो हमें थाम लेती है, हमारे श्याम बाबा। जो इस कहानी को अंत तक देखिएगा और क्योंकि यह आपके हृदय को छू जाएगी और शायद आपके जीवन में भी आशा का एक नया दीप जला दे। अगर आपका भी खाटू श्याम जी में अटूट विश्वास है तो अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। हमें कमेंट में श्री खाटू श्याम जरूर लिखिएगा। आपकी एक लाइक और कमेंट बाबा के प्रति आपके प्रेम का प्रतीक बनेगी। जो कि चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसे भक्ति गाथा जिसके मन में अंधेरा ही अंधेरा था। बाबा श्याम ने अपनी किरण से सबको रोशन कर दिया। सावरपुरा राजस्थान के सीकर जिले में से कोई 40 किमी दूर बाबा एक गांव में जिसका नाम सुनकर मन में हरियाली की कल्पना आती, पर हकीकत में यह सदियों पानी की कमी और सूखी की मार झेलता आया था कि तपिश ऐसी की पत्थर ही पिघल जाए और धरती ऐसी रूखी की उसमें दरारें पड़ चुकी थी, मानो वह अपनी पानी की प्यास में तड़प कर फूट कर रो रहा था। इस गांव में जीवन की एक निरंतर संघर्ष कहानी। हर दिन हर पल एक उन्हीं सूखी जमीनों के बीच एक छोटा सा कच्चा मकान था। इसकी दीवारें मिट्टी और छत खपरेल की थी जो गर्मी और धूप से बचाने का असफल प्रयास करती थी। इस घर में रहती थी एक खुशहाल मोहन, उसकी पत्नी राधा और उनकी 2 मासूम बेटी किरण और प्रीति। मोहन पेशे से किसान था, या यूं ही कहें कि वह किसान बनने की जिद पाले हुए था, क्योंकि खेती तो यहाँ दशकों से नहीं हो पाती। अपने भी एक जमीन की तरह ही सूखे थे। बचपन में उसने अपने दादाजी की कहानियाँ सुनी थी कि कैसे भी कभी लहलहाती फसलें होती थी, गाय चढ़ती थी और कुओं में पानी छलकता था। दादाजी हर साल फागुन मेले में खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाते थे और लौटकर बाबा की कृपा से किस्से सुनाते थे। मोहन के मन में भी बाबा श्याम के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वह भी हर साल नंगे पैर गांव खाटू धाम तक पैदल जाता था। अब बाबा से एक ही मन्नत मांगता था, बाबा मेरे खेत को फिर से हरा भरा कर दो, मेरे परिवार को खुशहाल कर दो। तो बाबा शायद उसकी बातें नहीं सुन पा रहे। 5 सालों से बारिश ने रुख मोड़ लिया था। खेत पर कुछ भी उगने का मतलब न था, सिर्फ पैसे और उनको बर्बाद करना था। गांव के अधिकतर पलायन कर गए थे। दूरी करने मोहन ने भी कई बार सोचा, पर अपने खेत और मिट्टी से उसका लगाव कुछ ज्यादा ही था। वह नहीं जा पा रहा था। उसे लगता था अगर मैं भी चला गया तो इस जमीन का क्या होगा, और बाबा श्याम देवता थे, उनका क्या होगा, कैसे चलेगा। राधा ने एक रात चारपाई पर बैठे हुए मोहन से पूछा कि उसकी आवाज में वर्षों की थकान और निराशा घुल चुकी थी। किरण और प्रीति को देखो ठीक से खाना भी नहीं मिल पा रहा है। पता चला गांव के भूल जा रहे थे, हमारे बस घर पर बैठे रहते। मोहन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें आसमान में तारों घूर रही थी, मानो बाबा श्याम को उन तारों के बीच खोज रहा हो। क्या करूं, शहर जाने करता, यह जमीन मेरे दादाजी की आत्मा बस में जमीन तब काम आए तब जब उगे। राधा ने कड़वाहट से कहा कि तब से तो लगता है बाबा श्याम जी हमसे रूठ गए हैं। राधा के सब उसका विश्वास जो हर दिन की तरह कठिनाई में भी अटल रहता था डगडगाने लगा। क्या सच में बाबा ने उन्हें छोड़ दिया था? इतने वर्षों की भक्ति, इतनी बार पैदल यात्राएं, क्या सब व्यर्थ थी? उसके मन में एक भयानक विचार आया, शायद खाटू श्याम जी सिर्फ में ही रहते, दुखी जमीनों पर उनकी कृपा नहीं। वह विचार उसके लिए पाप समान था, पर उसकी लाचारी इतनी बढ़ गई थी कि वह खुद से ही सवाल करने लगा था। अगले दिन सुबह मोहन ने एक कठोर निर्णय किया। उसने राधा से कहा, राधा अब और नहीं, मैं शहर जाऊंगा, मजदूरी करूंगा, अपनी बेटियों का नहीं देख सकता। राधा ने राहत की सांस ली, पर मोहन का भारी था। एक सी गठरी बांधी घर से निकलते फिर एक बार अपने बंजर खेत को देखा, फिर आसमान की ओर जहां सूरज अपनी पूरी तपिश बिखेर रहा था। उसकी आंखें तभी बेटी प्रीति दौड़ती हुई आई। बाबा
आप कहाँ जा रहे हैं? बाहर काम करने जा रहा बेटा, मोहन रूधे गले से कहा। जल्दी आऊं। सीने से लगाया और अपनी सारी बची हुई में समेट लेना चाहता था। उसे बाबा श्याम की एक झलक दी और उसने मन में एक ही आखिरी प्रार्थना उठी कि बाबा मुझे माफ कर देना, यह एक आपकी जमीन है पर मैं इसे नहीं छोड़ना चाहता, बस अपनी बेटियों के लिए जा रहा हूँ। और फिर भारी कदमों की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसे कहाँ ले जाएगी और कहाँ जाएगा खुद नहीं पता था। क्या बाबा श्याम सच में उसके पीछे पीछे आ रहे थे, एक नए चमत्कार की तैयारी कर रहे थे? अपने गांव से निकलकर मोहन जब शहर के बड़े रेलवे स्टेशन उतरा तो उसे लगा कि जैसे वह किसी और की दुनिया में आ गया है। गाँव की शांति और धूल भरी पगड़ियों के उलट यहाँ कटरिक के जंगल थे। गाड़ियाँ का हॉर्न का अंतहीन, हर चेहरा भागा दौड़ी में था। किसी को की परवाह नहीं। को लगा जैसे भीड़ में एक तिनका मात्र है जो बस हवा के भरोसे कहीं बहता जा रहा है। शहर में रहने वाला उसका एक दूर का रिश्तेदार था। रमेश ने उसे अपने पास बुला तो लिया पर उसकी मदद भी असीमित थी। मोहन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूरी मिल गई। काम बेहद थकाऊ से शाम तक ईंटें ढोना था, सिरे उठाना था। बदनी दिहाड़ी मिलती थी कि मुश्किल से खाने का खर्च निकल पाता। उस शाम को थका हारा रमेश के छोटे से कमरे में लौटता था तो शरीर का दर्द इतना होता था कि मुश्किल से आती। इसकी आंखों के सामने अपनी दोनों बेटियां, उन्हें भरपेट खाना मिल जाए, बस इसी कोशिश में लगा रहा। राधा कैसी होगी, क्या उसकी जमीन पर कभी बारिश होगी, यह सवाल उसके जहन में कीड़े की तरह आते रहते थे। शहर आने के बाद बाबा के प्रति आस्था का अंतिम धागा भी टूटने लगा था। यहाँ भी थे परवेश सावर शांत मंदिर जैसे, यहाँ बड़े बड़े चमत्कार मंदिर थे जहाँ दान पेटियां भरी रहती। को लगता था कि वहाँ सिर्फ अमीर सुनवाई हो, हम जैसे आवाज वहाँ कौन सुनेगा। वह जानता था कि बाबा तो सबके हैं पर उसका मन यह मानने को तैयार नहीं था कि इस चमक धमक की सादगी और उसकी सच्ची पुकार की कोई जगह। एक शाम रमेश ने उसे देखा उदास। और तो क्या बात है मोहन, गांव की याद आ रही है क्या? हाँ भर कर कहा। गांव की नहीं रमेश, बाबा श्याम की याद आया हूँ कि बाबा सब पर मेरी नहीं सुन रहे हैं। खेत सूखे पड़े हैं, परिवार भूखा पड़ा है, लगता है मेरा विश्वास ही कच्चा पड़े। रमेश जो थोड़ा पढ़ा लिखा था मुस्कुराया और बोला, बाबा श्याम की सुनवाई नहीं छोड़, शायद तुम उन्हें गलत जगह खोज रहे हो। बाबा तो मन में बसते हैं, चाहे तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर या फिर घर पर हो या महल में हो। कभी फुर्सत मिले तो खाटू धाम चला जाते। दिल को की बात ने दूर कर दिया कि खाटू श्याम उसने बार यात्रा की पर वह तो उसके पास यात्रा के लिए पैसे भी नहीं। पैसे होते तो क्या वो फायदा, जब बाबा तो क्या जाऊं। किस दिन बीतते गए, मुँह का शरीर तो थक रहा था, मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह काम पर जाते अक्सर एक छोटे से मंदिर के सामने गुजरता और जहां लाउड स्पीकर पर खाटू श्याम जी के भजन बजते रहते थे। पहले तो वह अनसुना कर देता था पर धीरे धीरे उसके कदम रुनों के वो की यादें ताजा कर दे। दादाजी की कहानियां और खाटू धाम की विनाश यात्राएं। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए एक मैं उसे बताया, भाई फाल्गुन मेला आने वाला है, वहाँ सुना है बाबा श्याम सब पुकार पूरी करते हैं। मोहन के कानों में यह बात गुज गई। फाल्गुन मेला, यह तो वही था जब उसके दादाजी यात्रा पर जाते थे। उसके मन में एक लहर उठी, जैसे सदियों सूखे पड़े कुएं में पानी की एक बूंद गिर गई हो, पर अगले ही पल वह बुझ गई। मेरे पास पैसे कहाँ हैं, मन ही मन कहा, और ना ही इतनी हिम्मत की पैदल जा सकने। अपनी दिहाड़ी का भी हिसाब लगाया, परिवार को पैसा भेजना भी जरूरी था। जो पैसे बचते उनसे खाटू धाम तक पहुंचना असंभव था। विश्वास और निराशा के मन लगातार झूम रहा था। एक रात उसे अपनी बेटी किरण का सपना आया। किरण अपने छोटे से हाथों से उसकी जमीन पर पानी डालने की कोशिश कर रही, वह पसीने से लथपथ था। उस सपने ने उसे हिला दिया। उसे लगा बाबा की कोई इशारा है। उसने फैसला किया। अगले उसने रमेश और अपने साथी मजदूर को बताया वह फाल्गुन मेला खाटू धाम जाना चाहता है। सब हैरान रह गए।
कैसे जाएंगे मोहन, पैसे कहाँ हैं और काम भी छूट जाएगा। मोहन दृढ़ता से कहा, पैदल चला जाऊंगा, बचपन से भी तो दादाजी के साथ जाता था, चाहे कितने भी दिन, चाहे कितने भी कष्ट हो, मैं एक बार फिर बाबा को पुकारूंगा। अगर इस बार भी बाबा ने नहीं सुना तो समझ लूंगा कि शायद मेरी किस्मत में ही लिखा है। विश्वास की बात नहीं, यह उसकी हताशा में उपजी एक अंतिम कोशिश थी, एक आखिरी उम्मीद। उसके पास और कुछ बचा ही नहीं था। उसने अपनी हुई दिहाड़ी में से कुछ पैसे गांव भेजे थे और जो थोड़े बहुत बचे थे उन्हें संभाल कर रख लिया। रात का अंधेरा था, शहर छोड़ा, उसकी आंखों नींद नहीं थी, सिर्फ खाटू धाम की धुंधली सी तस्वीर दिखाई दे। वह जानता था कि यह रास्ता आसमान नहीं होगा, मंजिल पैदल चलना होगा बिना किसी सहारे के। पर उसके पैरों में जैसा कोई अदृश्य शक्ति आ गई थी। वह चल पड़ा था, अपने मन के सारे सवालों लेकर, अपने अंतिम विश्वास की थाम कर, एक ऐसी यात्रा पर जहां उसे नहीं पता था कि बाबा श्याम उसे मिलेंगे या सिर्फ एक और निराशा पर। एक बात तय थी कि यह यात्रा उसके जीवन का निर्णय मोड़ साबित करने वाली थी। शहर के कोलाहल से मोहन अब राजस्थान की उन सुनसान पगडंडियों पर जा पहुंचा था। कभी उसके दादाजी चला करते थे, दिन की गर्मी तपती हुई, रात की ठंडी हड्डी पसली गलने वाली, उसके पैरों में छाले पड़ चुके, शरीर थक चुकी थी, पर मन में एक अजीब सी धुन सवार थी। खाटू धाम पहुंचना है। हर उगता सूरज और हर ढलती शाम उसे अपनी मंजिल की याद दिलाती थी। वह अक्सर रुककर आसमान की ओर देखता था, पर उसे कोई संकेत नहीं मिलता था। 3 दिन की यात्रा के बाद जवाब दे उसने एक पेड़ के नीचे सुनसान जगह पर बैठ गया और सोचने लगा। तभी उसके मन में कुछ दूर लोग खाटू श्याम जी का निशान उठाए भजन गाते हुए आ रहे। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनके कदम जोश से भरे थे। जैसे ही वे मोहन के पास पहुंचे, उनके जत्थे के मुखिया, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में शांति थी, रुक गए। बेटा, कहाँ जा रहे हो? खाटू ने सिर हिलाया। हाँ, उसकी आवाज में थकान से भरी हुई थी। जी बाबा, पर अब हिम्मत नहीं बची। बुजुर्ग मुस्कुराए। हिम्मत मत हारो बेटा, यह ही की राह है, यहाँ हर कदम पर बाबा साथ होते हैं। हम भी खाटू धाम जा रहे हैं, आओ हमारे साथ चलो। मोहन को लगा जैसे बाबा श्याम ने उन्हें भेजा हो। उसने अपनी छोटी सी गठरी उठाई और भजन मंडली के साथ लिया। यह लोग राजस्थान के अलग अलग गांव से आए और खाटू श्याम जी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और विश्वास था। वे चलते ही चलते भजन गाते जा रहे। हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। मोहन को बरसों बाद इन भजनों एक अजीब सा सुकून मिला। उसके बचपन की यादें ताजा हो। एक सांझ जब वे छोटे से पड़ाव पर रुके थे तो बुजुर्ग ने मोहन को अपने पास बुलाया। बताओ बेटा, क्यों परेशान हो? बाबा को अपनी सारी बातें बताई। मोहन ने अपनी कहानी सुन। सूखे खेत, परिवार, गरीबी, भूख मरी और उसका विश्वास डगमगा गया था। उसने सब बता दिया। बाबा को लगा कि उसे क्यों दिए। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना, फिर उसके कंधों पर हाथ रखा। बेटा, कभी भी किसी को नहीं छोड़ते, तुम ही उनसे दूर हो गए थे। जब तुम्हारे खेत सूखे तब तुम शहर गए, तब भी बाबा तुम्हारे साथ। यह सब उनकी ही लीला थी ताकि उन्हें और करीब से जान। सो में आंसू आ गए। तो क्या बाबा मेरी सुनेंगे? बाबा सबकी कहा, बस हमें सुनने का मन और विश्वास होना चाहिए। तुमने एक बड़ी गलती की ने बाबा पर सवाल उठाया। तब पर वापस उनकी चौखट पर जा रहे। यह तुम्हारी आस्था की अग्र परीक्षा है। अगली सुबह जब वे फिर से यात्रा पर निकले तो मोहन के मन में एक नई ऊर्जा थी। उसके पैरों का दर्द अब कम हो रहा था। उसे लगा जैसे बाबा श्याम खुद उसके साथ चल रहे हो। भजन मंडली के साथ चलते हुए महसूस किया कि उसका विश्वास फिर से जागृत हो रहा है। वह अब शिकायत नहीं कर रहा बल्कि बाबा से क्षमा मांगा। यात्रा के छोटे से गांव से गुजर रहे थे। गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं था। गांव वालों ने बताया कि कुआं दशकों से सूखा पड़ा है। जैसे ही मंडली उसके पास गुजरे, अचानक से कुएं के भीतर से पानी की आवाज आई। सब चौंक गए। उत्सुकतावश वे कुएं के पास गए और जो देखा उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो। बिल्कुल नीचे जहां सिर्फ सूखी मिट्टी थी, वहां से पानी का एक छोटा सा सोता फूट रहा था। धीरे धीरे सोता बड़ा होता गया और कुएं के
तल में पानी भरने लगा। गांव वाले दौड़कर आए, अपनी आंखों विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। कैसे हो सकता है, कुआं तो बिल्कुल ही सूखा था। एक बूढ़ा ग्रामीण चिल्लाया, यह बाबा खाटू श्याम का चमत्कार है। आप लोग बाबा श्याम के भक्त थे, बाबा ने यहाँ पानी बरसा दिया। मोहन हक्का बक्का रह गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह क्या था? क्या बाबा सच में पहला संकेत था? उसे लगा बाबा ने पुकारे चमत्कार सिर्फ के लिए नहीं, यह मोहन के सूखते विश्वास के लिए था। उसने मन ही मन बाबा को प्रणाम किया। उसको पर बाद एक मुस्कान आई। बाबा आप सच में हैं, आप मुझे कभी नहीं छोड़ते के चक्कर में मोहन के मन में आशा का संचार कर दिया था। उसके कदम और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। भजन मंडली के साथ वह अतंत खाटू धाम की पवित्र भूमि पर पहुंच गया। फाल्गुन मेले की व्यवस्था देखने लायक थी। लाखों श्रद्धालु बाबा के जयकारे लगाते हुए शान उठाए मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। हवा में की खुशबू और भजनों की मधुर रह चुकी। मोहन को लगा जैसे वह स्वर्ग में आ गया। यह वही जगह थी जहां उसके दादाजी उसे बचपन में लाते थे। यहाँ कोई चिंता नहीं, कोई सूखा नहीं था, बस अटूट विश्वास और प्रेम का सागर था। भीड़ में भी एक अदृश्य शक्ति से खींचा हुआ बाबा श्याम के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें नम थीं, पर इस बार आंसू निराशा के नहीं बल्कि कृतज्ञता और प्रेम के थे। जैसे ही गृह गर्भ में पहुंचा और खाटू मनमोहक मूर्ति के दर्शन किए, उसे लगा जैसे बाबा श्याम साक्षात उसके सामने खड़े हों। बाबा की विशाल करुणामयी आंखें उसे देख रही थी, मानो कह रही थी कि मैं जानता हूँ तू आ गया मेरे लाल। मोहन घुटनों के बल बैठ गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, बस उसकी आंखें लगातार बह रही। उसने अपने मन में बाबा से क्षमा मांगी, अपने विश्वास को डगमगाने के लिए। अपनी सारी पीड़ा, अपनी सारी गाथाएं बाबा के चरणों में रख दी। एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया था। उसे लगा जैसे बाबा श्याम ने उसे अपने आंचल में समेट लिए। उस भीड़ में, उस कोलाहल में सिर्फ बाबा की मूर्ति दिख रही थी और उसे अपनी आत्मा एक शांति महसूस कर रही। एक ही मन दोहराई, बाबा मैंने गलती की, मुझे माफ करना, मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। दर्शन करने के बाद मोहन मंदिर से बाहर निकला। उसके मन का सारा बोझ उतर चुका था। उसे ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे वर्षों बाद उसे फिर से जीने का मकसद मिल गया हो। उसने वहीं से गांव की ओर लौटने का फैसला किया। इस बार उसके पास कोई ट्रेन का टिकट नहीं था, कोई दूरी की गारंटी नहीं थी, पर उसके पास एक अटूट विश्वास था जो दुनिया की हर बाधा से लड़ने की शक्ति दे रहा था। सावरपुरा पहुंचते पहुंचते मोहन को लगभग एक हफ्ता और लग गया था। जब वह अपने गांव की सीमा में पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जहां कल तक बंजर जमीनें थीं, सूखी दरारें थीं, वहां अब छोटे छोटे हरे पौधे उग आए थे। हवा में मिट्टी की नमी, हल्की हल्की खुशबू थी और तालाबों में पानी भर चुका था। गांव के खुशी से झूम रहे थे। उनको लगा वह सपना देख रहा है। उसने अपनी आंखों को रगड़ा, पर नहीं, यह हकीकत थी। गाँव लिया मुँह कहा था, यहाँ तो चमत्कार हो गया। तू कहाँ गया था? उसके ठीक बाद आसमान से ऐसी बारिश, सूखी जमीनें फिर से जी उठी, अंकुर फूट पड़े। ऐसा भी कभी नहीं हुआ था। मोहन की आंखें भर आई। यह बारिश सिर्फ पाने की, यह बाबा श्याम की कृपा की थी। यह उसके विश्वास का फल था। उसने अपनी सूखी जमीन पर कदम रखा। उसे महसूस हुआ जैसे धरती खुद उसे गले लगा रही। उसकी बेटियां किरण और प्रीति दौड़ती आई और उसे गले लगा लिया। राधा की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद से मोहन का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उसके खेत लहलहा उठे। उसने फिर से खेती शुरू की और हर सफल फसल पहले से बेहतर हुई। उसके जीवन में खुशहाली लौट आई। मोहन ने कभी भी बाबा श्याम पर विश्वास नहीं खोया। हर साल वह अपनी मंडली के साथ खाटू श्याम धाम जाता रहा, बाबा का धन्यवाद करता रहा। वह जानता था कि बाबा ने उसे न केवल फसल दी थी बल्कि विश्वास का सबसे बड़ा पाठ भी सिखाया था। जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी बाबा श्याम हो। यह थी मोहन की कहानी, एक ऐसे भक्त की गाथा जिसने अपने विश्वास को मुश्किल समय में भी बचाए रखा। बाबा श्याम ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारा विश्वास अडिग है तो हमारे हारे के सहारा बाबा श्याम हमारे साथ खड़े रहें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया,
आपने भी श्याम बाबा जी की कृपा से महसूस की हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए जय श्री श्याम खाटू जरूर लिखिए। ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।